गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे चंद्रकांत देवताले और चंद्रकांत देवताले की मैं बताया था पाठ परिचय और कवि परिचय आपने पढ़ लिया था हमने। हाँ, तो इसमें बताया था आपको यमराज की दिशा। आपका जो पोएम है उसका नाम है यमराज की दिशा। इसमें कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में सभी दिशाएं क्या हो गई हैं, यमराज की दिशा हो गई है। जब पुराने समय में दक्षिण दिशा को क्या माना जाता था, यमराज की दिशा माना जाता था। जिसे माँ थी वह अपशगुन बोलती थी। कोई अगर दक्षिण दिशा में सिर करके सोता था पुराने समय में, तो उसे कहा जाता था कि यह दिशा किसकी है, यमराज की दिशा है, अर्थात मृत्यु की दिशा है। लेकिन अब कवि कह रहे हैं कि हर जगह क्या है, ये सभी दिशाएं क्या हो गई हैं, यमराज की दिशाएं हो गई हैं। सभी तरफ विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। इसी को चुनौती कवि ने दी है और उन्होंने अपनी कविता लिखी है। तो हम आधी पोएम आज पढ़ेंगे और आधी पोएम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। आपकी जो पोएम है वो काफ़ी इजी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा में है ये। तो इसमें ज़्यादा कोई अर्थ वाला वो नहीं है, मुक्त छंद में लिखी गई। प्रगति अभी आपने पढ़ा था कि ये प्रगतिवाद साठोत्तरी हिंदी कविता, मतलब 60 के बाद की लिखी गई रचना है। तो बिल्कुल सिंपल सा अर्थ आएगा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी कैसे ईश्वर से उसकी मुलाकात बातचीत होती रहती है। जानती थी नहीं, जताती थी जैसे। कवि कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं यह बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन माँ की बातों से ऐसे लगता था जैसे वह किससे बातें करती रहती है, ईश्वर से बात करती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। और माँ की बातों से लगता है कि वह ईश्वर के द्वारा प्राप्त सलाह है, कि ईश्वर उन्हें क्या देते हैं, सलाह देते हैं और उनकी सलाह के अनुसार ही वह जीवन को जीती है और दुखों को क्या करती है, सहन करती है, सहन करने के रास्ते खोज लेती है। कहने का तात्पर्य ये है कि माँ की बातों से लगता है कि वह ईश्वर से मिलती रहती है और वह ईश्वर से सलाह लेती है कि कैसे जीवन जीना है और कैसे दुखों को दूर करना है या सहन करना है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कवि कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझे सलाह दी थी कि वे कभी दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर मत करना, वह मृत्यु की दिशा है। तो दक्षिण दिशा किसकी दिशा है, मृत्यु की दिशा है, इसलिए तुम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा है वह किसकी दिशा है, यमराज की दिशा है। और यमराज को क्रोधित करना, यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अर्थात तुम यमराज को गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारी क्या होगी भाई, मृत्यु होगी, और इसमें कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। यमराज कौन है, मृत्यु के देवता यमराज हैं, और यमराज को गुस्सा दिलाना मतलब कोई समझदारी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। कवि कहते हैं कि जब माँ ने मुझे यह बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, उस समय मैं छोटा था, तब मुझे माँ की बात समझ में नहीं आई थी। तब मैंने माँ से पूछ लिया था कि यमराज का घर कहाँ है। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। जब मैंने माँ से प्रश्न किया था और यमराज का पता पूछ लिया था, तो माँ ने बताया था कि तुम जहाँ भी, जिस जगह भी तुम रह रहे हो, उस जगह से कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा हमेशा किसकी दिशा होती है, यमराज की दिशा होती है। कहने का मतलब है कि पुराने समय में जो माँ थी वह अपशगुन मानती थी दक्षिण दिशा में पैर करके सोना। उसी पर कवि व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, शुरू में आपको बता रहे हैं कि जो माँ ने मुझे बताया वह हमेशा वर्तमान समय में वह बात लागू नहीं होती, क्योंकि वर्तमान समय में सभी दिशाएं यमराज की दिशाएं हैं।
चारों तरफ विध्वंस है, विध्वंस विनाश है, डर है, मृत्यु है, हिंसा है, जिसके कारण सारी दिशाएं क्या होती जा रही हैं, यमराज की दिशाएं होती जा रही हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर का जो आधा वीडियो और विशेष आपको नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।